देवभूमि की जमीनों से जिहादियों की जड़ें उखाड़ने का जिम्मा उठाने वाले सीएम धामी से एनएमएफ न्यूज की खास बातचीत। भूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसके लिए जो हमें कठोर फैसले लेने होंगे वो हम कठोर फैसले लेंगे। एनएमएफ न्यूज पर धाकड़ बयान देकर धामी ने फिर बढ़ाई जिहादी ताकतों में खलबली, डेमोग्राफी बदलने वालों की चूल्हे हिली। तो वहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए यह हमारा संकल्प है कि देवभूमि का देवत्व बचा रहना चाहिए। बिहार की धरती से सीएम धामी ने दे दिया जिहादियों को सीधा मैसेज। एनएमएफ न्यूज पर एक्सक्लूसिव कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार में दिखी थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गजब की स्ट्राइक रेट। सिर्फ एक सीट छोड़कर जहां किया था प्रचार, वहां आई एनडीए की जीत की बहार। जीत के बाद नीतीश सरकार के शपथ में शामिल होने और बिहार की जनता को धन्यवाद करने एक बार फिर पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी से एनएमएफ न्यूज के संवाददाता सुमित तिवारी ने खास बातचीत की। ये बातचीत सुनाएं, उससे पहले आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीएम धामी का स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ा। बतौर स्टार प्रचारक गोरियाकोठी, सिवान, वारसलीगंज, कल्याणपुर और हरी सिद्धि में प्रचार किया। वारसलीगंज को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी हुए। जीत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को बिहार के दौरे पर रहे। वो बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उसकी तस्वीरें आप देखिए। इस कार्यक्रम के बाद एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यहां हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने उनसे खास बात की। आप भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड में जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से लैंड जिहादियों के खिलाफ वहां पे बुलडोजर चलाया जा रहा है आपके द्वारा भी, तो क्या लग रहा है कि अभी कितना काम करना है ऐसा बाकी है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, देखिए, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसके लिए जो हमें कठोर फैसले लेने होंगे वो हम कठोर फैसले लेंगे। देवभूमि के देवत्व को बनाए रखने के लिए, वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, वहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए यह हमारा संकल्प है कि देवभूमि का देवत्व बचा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो सुना आपने कैसे सीएम धामी ने बड़े बेबाक अंदाज में लैंड जिहाद को लेकर बिहार की राजधानी से अपनी सरकार की नीयत और नीति को साफ कर दिया है। चलिए अब आपको उस हकीकत से रूबरू करवाते हैं, बताते हैं कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। ये षड्यंत्र कैसे बदल रहा है मैदान से लेकर पहाड़ तक की आबादी का स्वरूप। आंकड़ों को देखेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समझ में आने लगेगा कि उत्तराखंड में धामी सरकार डेमोग्राफी चेंज को लेकर इतनी संजीदा क्यों है। बार बार इसका क्यों जिक्र किया जाता है, क्यों बिहार की राजधानी पहुंचकर भी मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना पड़ता है। बार बार क्यों सीएम धामी लैंड जिहाद, अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम, अवैध मदरसों जैसी बातें कहते हैं। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, और किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं, और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयाँ की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है, और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है, वो बनी रहनी है। तो सुना आपने
तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कैसे राज्य बनने के 25 सालों में यहां की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसमें कुमाऊं का एंट्री गेट कहा जाने वाला हल्द्वानी, इसके साथ साथ नैनीताल जिला भी एक है जहां मुसलमानों की आबादी, उनकी संख्या में हिंदू और सिखों की तुलना में यह आबादी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह सब बातों में यूं ही नहीं कहा जा रहा है, इसके पीछे आंकड़ों की गवाही है। आप सोचते हैं कि यह सब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, तो जनाब इस मुगालते से जितना जल्दी हो सकता है अब बाहर आ जाइए, क्योंकि इसकी पुष्टि सांख्यिकीय पत्रिका में दर्ज जनगणना के आंकड़ों में होती है। रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य बनने के बाद साल 2001 से 2011 के बीच नैनीताल जिले की आबादी में 25.12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए। 14 सालों में यह संख्या कई गुना और बढ़ने का अनुमान है। साल 2001 में जनपद की आबादी 7,62,909 थी, जो 2011 में बढ़कर 9,54,605 हो गई थी। उत्तराखंड बनने के बाद पहली जनगणना में जिले की कुल आबादी की तुलना में हिंदुओं की संख्या 85.89% थी। दूसरी गणना में कुल संख्या का 84.82 हो गई, जबकि 2001 से 2011 के बीच नैनीताल जिले में हिंदुओं की संख्या 25.12% बढ़ी थी। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो 24 साल पहले हुए जनगणना में संबंधित धर्म के लोगों की संख्या कुल आबादी की 11.34% थी, जबकि 2011 में सामने आए आंकड़ों में बढ़कर 12.65% हो गए। दो बार की जनगणना के बीच मुसलमानों की आबादी में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिखों की संख्या देखें तो 2001 से 2011 के बीच 8.14% ही वृद्धि हुई है। ऐसे में देखें तो कुल औसत में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या कमी देखने को मिली, तो मुस्लिम धर्म के लोगों का औसत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में इन 14 सालों में 2011 के बाद से अब तक का कई गुना संख्या बढ़ी है, और ऐसे में इसका अनुमान लगाना भी मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है। हल्द्वानी में हिंदू आबादी से गुलजार जोशी विहार नाम की कॉलोनी होती थी, लेकिन बदलती जनसांख्यिकी के कारण यह अब मुस्लिम बहुल हो चुकी है और उसका नाम वारसी कॉलोनी हो चुका है। गौलापार में सिर्फ मुस्लिमों को एक कॉलोनी में प्लॉट दिए जाने जैसे पहले की घटनाएं सामने आई हैं और वहां पर भी बदलाव देखा गया। इसे लेकर कई बार कई विवाद भी हो चुके हैं। 13 नवंबर को ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में बड़ा रैकेट का पर्दाफाश भी किया गया था। दोस्तों, इसे लेकर अब खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। आशंका भी जताई जा रही है कि इस तरह के सक्रिय गिरोहों ने न जाने कितने और कहां लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए होंगे। इसे लेकर प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब इस तरह के मामले सामने आए हों। दरअसल डेमोग्राफी चेंज करने वाले अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि कभी देहरादून से सटे पछवादून इलाके में 28 गांव में डेमोग्राफी बदलने वालों में ग्राम प्रधान स्तर तक की मिलीभगत नजर आती है। तो वहीं हल्द्वानी में तहसील में काम करने वाला पकड़ा गया फैजान, जिसने ऊर्जा निगम के कर्मचारी के साथ मिलकर बरेली के रईस को उत्तराखंड का नागरिक बना दिया। एसएसपी ने बताया था कि रईस ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद अपनी सरकार ऐप के जरिए मैरिज सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया था। वो इसी जाली दस्तावेज के सहारे उत्तराखंड का निवासी भी बन गया। पुलिस पता लगा रही कि रईस ने और किन किन योजनाओं का लाभ लिया है। वहीं इस पूरे मामले में इस साल मई में बनभूलपुरा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी पकड़ा में आया था। अफजाल अली नाम के व्यक्ति को 2012 में हुई एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी की मिलीभगत से अफजाल को मृत बता दिया गया। 2014 में मृत्यु प्रमाण पत्र उसके नाम पर जारी किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि असलियत में जिंदा अफजाल की मौत की वजह फेफड़ों की बीमारी बताई गई थी। फर्जीवाड़े के सालों बाद मामला बाहर निकलने पर मई में केस दर्ज किया गया था। तो ऐसे में इन मामलों को देखकर आप खुद ही बताइए कि मौजूदा वक्त में जो काम धामी सरकार लैंड जिहाद, अतिक्रमण मुक्त जमीनों को लेकर कर रही है, डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो चिंताएं सरकार की हैं, उस पर काम करना क्या नैरेटिव गढ़ना है, या फिर देवभूमि को की आत्मा को बचाने का ये सही वक्त है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर विजिट कीजिए। नमस्कार।